आप सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और बाबा की पूजा पाठ बिल्कुल कर रहे होंगे। और बाबा का पाठ यही है कि श्री साईं सच्चरित्र जी का पारायण करना, ध्यान से पारायण करना, चाहे एक पैराग्राफ ही क्यों ना हो, उसे ध्यान से पढ़ना और उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना और जो भी सवाल है मन में उसके जवाब उसके माध्यम से ढूंढना। तो आज एक बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत साईं कृपा आप लोगों को सुना रही हूँ। ये खासकर उन लोगों के लिए है, स्पेशली दोज ब्रोकन हार्ट्स जो उम्मीद छोड़ दी है अपनी लाइफ से, अपने आप से, और जिन्हें अब ये लगने लगा है कि भगवान तो बस मूर्तियों में और मंदिरों में समा गए हैं। आज उन सब के लिए ये सुंदर सा अनुभव डेडिकेटेड है। बात ऐसी है कि ये जो व्यक्ति थे ये बहुत गरीब थे, बहुत ज़्यादा। इनका 12th तक की पढ़ाई तो इनके पेरेंट्स ने करा दी। अब बात आई कि कॉलेज में ग्रेजुएशन करना। ग्रेजुएशन एक सिंपल बेसिक चीज़ है जो करना ही चाहिए जिन्हें अगर कोई भी नौकरी वगैरह करना है, अपार्ट फ्रॉम फिज़िकल वर्क। इवन फिज़िकल वर्क में भी अब तो ग्रेजुएशन खोजते हैं बहुत जगह पर। तो ये तो एक बेसिक चीज़ है, लेकिन इनके घर वाले अब इससे ज़्यादा ना इनका खर्च नहीं ढो सकते थे। इसके आगे उनके पास ना तो पैसा था और ना ही क्षमता थी। इनकी ज़िद कह लीजिए या इन पर बाबा की मेहर कह लीजिए कि 12th तक तो इनका जैसे तैसे करके हो गया। और मतलब ये बस कुछ परसेंट के कारण इनका फर्स्ट डिवीज़न नहीं आया, बहुत कुछ पॉइंटर्स के कारण, नहीं तो फिर ये इसलिए ये सेकंड डिवीज़न से पास हुए थे, नहीं तो फिर फर्स्ट डिवीज़न आता। पर बात यहाँ पर ये है कि ये पास हो गए थे, जिसे ना तो ठीक से पढ़ना समझना आता है और ना ही जिसके पास सुविधाएं हैं, ना ही कोई समझाने वाला है। तो वैसे व्यक्ति के लिए पास हो जाना भी एक बहुत बड़ी बात है ना। तो इनका वो हो गया, ये पास तो हो गए। पर जब ये 12वीं में थे इन्हें तब से पता था कि अब आगे की तैयारी के लिए मुझे खुद ही कोई इंतज़ाम करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, छोटे बड़े काम हो, कुछ भी हो। तो फिर इन्होंने तय किया कि ये एक अच्छी सी नौकरी खोजेंगे अपने लिए। अच्छी नौकरी क्या खोजेंगे, बस इतनी खोजेंगे कि इनके कॉलेज का फ़ीस भरा जाए और इनका मतलब जैसे तैसे करके भी रहना खाना हो जाए। इन्होंने कुछ जगहों पर एग्ज़ाम्स दिए थे कॉलेजेस के लिए, और ऐसे ही दिया था इन्होंने, मतलब देखने के लिए कि क्या हो सकता है क्या नहीं। और इस दौरान ये काम की भी खोज कर रहे थे। तो इनको ना जिस कॉलेज में इनका हुआ, इनका मतलब टॉप 3 या 4 में इनका नाम था। तो इनको ना एक अच्छे कॉलेज से, जो स्टेट लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड बढ़िया कॉलेज है, वहाँ पे इनका हो गया। तो जब इनका ये चीज़ हुआ ना, ये बाबा की कृपा थी। तो ये बाबा को मानते थे, ठीक है। तो जब इतना हुआ तो इन्हें फिर फील हुआ कि मुझे ना जाना चाहिए। और इनके घर वालों में भी ऐसे 50-50% का रेशियो था। एक तरफ था जाओ, दूसरी तरफ था चले जाओगे तो अब हम शहर में हाथ पूरे उठा लिए थे कि अपना काम अब खुद देख लो, अब हम नहीं दे सकते हैं तुम्हें। तो ये जो इनकी 12वीं की बोर्ड हुई थी और कुछ टाइम बाकी था ना एग्ज़ाम देने के बीच में, उस बीच में ना इन्होंने किसी दुकान पर बतौर सर्वेंट जो है काम किया था। तो इसलिए इनके पास कुछ पैसे थे, तो इन्हें टिकट वगैरह के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ी। और इन्होंने कहा नहीं ठीक है, मैं नहीं मांगूंगा किसी से। इन्होंने सोचा जो होगा देखा जाएगा, मैं चला जाता हूँ। और ये चले गए, ठीक है। क्योंकि इनके मन में एक ज़िद तो थी कि कुछ भी हो जाए मुझे ग्रेजुएट तो होना है। गांव में बहुत कम लोग ग्रेजुएट हो पाते हैं और जो हो पाते हैं वो बहुत गर्व की बात है। अब ये अलग बात है कि वो ग्रेजुएट होने के बाद क्या करते हैं ये नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग ग्रेजुएट होते हुए भी कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली हैं, बेरोज़गार हैं। लेकिन फिर भी उनकी इज़्ज़त है, उनकी पढ़ाई के कारण उनकी इज़्ज़त है।
या फिर ये कह लीजिए कि वो जो भी कर रहे हैं वो गांव वालों को कैसे पता रहेगा, वो गांव के सामने थोड़ी आते हैं, कभी जब भी आते हैं। तो इसलिए इनका यही डिसीज़न हुआ कि ठीक है मैं शहर जा रहा हूँ, जैसे भी हो पढ़ूँगा। बाबा का नाम लिया इन्होंने और कहा कि बस बाबा आप मेरा साथ देना, बस फिर मैं मेहनत करूँगा और सब हो जाएगा। इन्होंने बाबा से बस इतनी बात कही। जब ये शहर में गए ना, तो इनके लायक इनको एक भी काम नहीं मिल रहा था, हर जगह से इनको रिजेक्ट कर दिया जा रहा था। लास्ट में इनको एक ही रिजॉर्ट दिखा कि जो होटल होती है ना, उसमें जूठे प्लेट जो होते हैं स्टील वाले, उनको धोना, जिसे मांजना भी कहते हैं, तो बर्तन मांजने का काम इनको लगा कि नहीं यार, ये एक ऐसा काम है जिसमें ना तो किसी डिग्री, ना किसी क्वालिफ़िकेशन, ना कोई इंटरव्यू की ज़रूरत है, और ये आराम से मुझे मिल भी सकता है। तो इन्होंने जहाँ ये रुके थे आसपास ऐसे होटल की खोज की जो बहुत रनिंग में था, तो वो प्लेट भी ज़्यादा, उनकी प्लेटें ज़्यादा यूज़ होती थी। तो इस तरीके से ना इन्होंने वहाँ का काम खोजा। अब इनका वहाँ का जो भी शिफ्ट था, जितने भी टाइम का था, मगर ये काम बहुत जल्दी निपटा लिया करते थे। मतलब इनको 6 घंटा भी रहना है तो भी ये, जो भी रात में जितने भी लोग खाए, ये 1.5 से 2 घंटा में आए, धोते दोपहर का और चले जाते, और फिर रात में आते, शाम या रात में, और फिर जितने प्लेट है धोते चले जाते। ऐसा ये 2-3 बार दिन भर में कर दिया करते थे। ये लगातार 6-8 घंटे नहीं बैठते थे। इनको इस काम में मुश्किल से 1.5 से 2 घंटा जाता था, जबकि 6, साढ़े 6, 7 घंटा दूसरे एम्प्लॉयज़ को बैठना पड़ता था। तो इस तरीके से बाबा ने इनका टाइम भी बचाया और इनको पूरे पैसे मिलते थे। और यहाँ तक कि इनकी ईमानदारी इतनी थी कि जो इनके मालिक थे ना, वो इन पे विश्वास भी करते थे और इनकी सैलरी नहीं काटी जाती थी, क्योंकि ये वो एम्प्लॉय थे जो अपने प्लेट धोने के काम को बहुत ईमानदारी से करते थे, और जितना बाकी लोग मिलके नहीं करते थे उससे ज़्यादा ये एक अकेला इंसान धो लेता था। तो उन लोगों ने फिर क्या किया ना कि वहाँ से इनके अलावा 2 और लोग भी थे ना, तो उसमें से एक को हटा दिया, और उसको देते तो ज़्यादा पैसा लगता था, तो उनका ना कुछ सैलरी का हिस्सा इनको बढ़ा दिया। और क्योंकि वो ये देख लिए थे कि ये आता है, ये करता है, फिर चला जाता है, फिर अपना ये कमरे में जाके पढ़ते, कोई दूसरा काम के बारे में सोचते, बाबा का नाम लेते, और ऐसे ही करके ये जीवन काटे। और इन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया, और सिर्फ इन्होंने बर्तन ही नहीं मांजा, कुछ महीने इन्होंने बर्तन मांजे। फिर ऐसे करते 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 इन्होंने एसी, कूलर, फ्रिज के दुकान में भी काम करा। तो इस तरीके से छोटे व बड़े तो इन्होंने बहुत काम किए, बहुत तरह तरह के, और बाबा की कृपा से इन्हें काम मिल भी जाता था। क्योंकि जो लोग आज कहते हैं ना कि बेरोज़गारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, दिस एंड दैट, तो अच्छे वर्कर की कमी है। आप ये भी मान लो, अगर आप में काम करने की चाह है ना, तो अच्छे लोगों की और फेथफुल, ट्रस्टवर्दी लोगों की कमी है। और ये इनमें ट्रस्ट भी था, इन पे लोग ट्रस्ट करते थे। ये बाबा के भक्त थे, तो कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करते थे। तो करते कराते ना, जैसे तैसे करके भी बाबा की कृपा से इनका ग्रेजुएशन पूरा हो गया। अब ग्रेजुएशन पूरा हुआ तो इनको जो तनख्वाह मिल रही थी, उससे ज़्यादा तनख्वाह ये इस 6-8 घंटे में एक से ज़्यादा 2-3 जगह काम करके कर लेते थे। ये ऐसा करते थे ना कि कहीं पे बर्तन मांजने का अगर काम कर रहे हैं तो कहीं पे सेल का भी काम कर देते थे। तो 2-3 काम एक साथ कर लेते थे और उससे कहीं ज़्यादा कमा रहे थे। तो फिर इनको एक चीज़ का रियलाइज़ेशन हुआ कि नहीं, मुझे ना नौकरी नहीं करना है, मुझे उसमें बहुत कम पैसा मिलेगा, और फिर मतलब लाइफ बहुत ज़्यादा गुलामी भी करना है, और मुझे उस तरीके से मेरा नहीं हो पाएगा कि इतने कम पैसे के लिए मैं इतने घंटे दूंगा। तो इन्होंने रिस्क लिया, इन्होंने जो है, इनको नौकरी का जो ऑफ़र मिला, इनको जो प्लेसमेंट वगैरह थी, इन्होंने वो सब छोड़ दिया, और इन्होंने तय किया कि ये ऐसे ही छोटे बड़े काम करते रहेंगे। बाबा पे इन्हें भरोसा था, और इन्होंने कुछ सालों तक, कुछ साल मतलब आप ये कह लीजिए आने वाले 7-8 साल तक इसी तरीके से कई सारे काम किए। करते करते इन्होंने पैसा अच्छा जोड़ा था, मतलब ठीक ठाक जोड़ लिया था, और इनकी शादी भी हो गई इस दौरान। तो ये भी चीज़ हुई। मगर इन 7-8 सालों के बाद क्या हुआ कि इन्होंने इतना एक्सपीरियंस गेन किया था, और इनकी इतने लोगों से कांटेक्ट हो गई थी, इनका इतना लोगों का इनके प्रति इतना भरोसा था, प्यार था, इतना कुछ था कि उसके बाद करते 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 कहाँ ये बर्तन मांजते थे होटल में, और कहाँ इनका उसी तरीके का होटल खुल गया। अब
ये जहाँ बर्तन मांजा करते थे वो कोई बहुत क्लीन या बहुत सुंदर होटल तो नहीं था, ठीक ठाक था, जिसमें ज़्यादातर गरीब लोग या फिर एकदम स्टूडेंट जो बहुत इकोनॉमिकली वीक हैं वो आया करते थे। तो वहाँ पे आप देखना कि हाइजीन जनरली अगर आप बिहार में देखो तो बहुत नहीं होती है। तो वो चीज़ थी, वो कंडीशन में इन्होंने काम किया था। एक वक्त ये वहाँ पे सर्वेंट हुआ करते थे और एक वक्त आया कि वैसा ही इनका होटल खुल गया। फिर करते करते बाबा के आशीर्वाद से 1 से 2, 2 से 3 कब हुए इनको पता ही नहीं चला। पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हो गए। और सब रनिंग, मतलब इतने रनिंग की, और ज़्यादातर लोग ना, मतलब वहाँ बैठकर खाने वाले लोगों की संख्या से ज़्यादा तो पैक करा के ले जाने वालों की संख्या है कि हम अपने घर पर खाएंगे। अपना टिफ़िन कैरियर लेके स्टूडेंट आ जाते या कोई भी, और घर पे खाने का उनका चाहत रहता है। तो ये सारी चीज़ें प्रचलन में आ गई और इन्होंने जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा अब ये कमाते हैं। तो ये एक तरह से कह सकते हो कि आप ये बिजनेसमैन बन गए हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद ना आज भी लोगों को नहीं पता है कि उस होटल के मालिक ये हैं, क्योंकि ये वहाँ पे बाकी लोगों की तरह एम्प्लॉयज़ की तरह ही रहते हैं। सारे काम करना, आज भी ये जूठे बर्तन धोते हैं। अगर कोई नहीं है या किसी को देर हो रहा है या कुछ भी मजबूरी है तो ये बिना शर्म बिना झिझक के धोते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, आज भी है। इन्होंने अपनी मिट्टी को, अपने जड़ों को, अपने मूल को, अपने बेस को कभी भूला नहीं। पर ये कहते हैं कि बाबा मुझे कहाँ से कहाँ उठा दिए है ना, ये मैं मतलब आपको बता नहीं सकता। इनके जितने होटल है ना, सब में साईं का नाम है, कहीं ना कहीं है, आगे है पीछे है, मगर कहीं पर तो है। और ये कहते हैं कि अगर बाबा नहीं होते ना तो आज जहाँ मैं हूँ वहाँ मैं हो भी नहीं सकता था। मेरी लाइफ में जितना संघर्ष था, जो दिन मैंने देखे वैसे दिन कोई ना देखे, और मतलब उस लाइफ को लीड कर पाना लोगों के लिए आसान है भी नहीं। कि आप ये मान लो कि पूरे पूरे हफ्ते लाइट कटी हुई है, पैसा नहीं है घर पे, फादर ड्रिंक करके पड़े हुए हैं, तो कहाँ से पैसा आएगा। ये सारी सिचुएशन हो जाती थी कई बार। और एक एक हफ्ते गर्मी में रात को छत पे सोना, मच्छर के बीच सोना, तो बहुत थिक कह सकते हैं ना, बहुत थिक नहीं, बहुत चैलेंजिंग लाइफ कह सकते हैं। बहुत चैलेंजिंग लाइफ इन्होंने जिया। और ये कहते कि अब मैं बहुत थिक स्किन्ड भी हो गया हूँ उन लोगों के लिए जो कुछ भी बोल के चले जाते हैं, क्योंकि जो मेरे स्ट्रगल है वो सिर्फ मैं जानता हूँ कि मैं कितने कष्ट से यहाँ तक आया। और मतलब यही होटल चला के इनका छोटा सा अपना आशियाना है, जिसके लिए इनके पेरेंट्स भी आज इन पे प्राउड फील करते हैं कि हाँ, इनका वो डिसीज़न कि मुझे कॉलेज आना है वो कितना काम आ गया। अपने माँ बाबूजी सबको अब ये शहर भी ला के रखते हैं। वो लोग 6-6 8-8 महीने शहर रहते हैं, बीच बीच में गांव भी जाते आते रहते हैं। तो लाइफ इतना आज इनके साथ ये स्थिति है कि अगर इनको कोई चीज़ चाहिए तो इनको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत आराम से ख़रीद सकते हैं। और एक समय ऐसा था कि कितने कितने दूर तक पैदल चल लिया करते थे कि ऑटो का ना 10 रुपये 20 रुपये बचा लें। तो वक्त है, ये वक्त बदल जाता है, आपका भी बदलेगा। आज दुख दे रहे हैं तो कल को सुख भी मिलेगा। और ये जो लोग आज अहंकार में घूम रहे हैं ना, आपकी मजबूरी पर हंस रहे हैं, कल को आपके पाँव पे गिरने को तैयार हो जाएंगे। बस थोड़ा सा इंतज़ार करिए, वक्त ज़रूर बदलेगा। बाबा पे भरोसा रखिए, वो आपके साथ गलत नहीं होने देंगे, किसी के साथ नहीं होने देते, ये मेरा विश्वास है। और ये सिर्फ जो मेरे अंदर ये विश्वास आया है ना, ये भी आप ही लोगों में से कई लोग जो मुझे इतने सुंदर अनुभव सुनाए हैं, इससे मुझे यही पता चला कि चाहे परेशानी कितनी भी भयंकर क्यों ना आ जाए, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक उजाला है, एक शक्ति है, एक रोशनी है, एक हिम्मत है जो हम सबके अंदर वास करती है। उस हिम्मत को बस पहचानने भर की देरी है। अगर हम पहचान जाएंगे फिर तो ये दुनिया बदल जाएगी, ये दुनिया चमक जाएगी। हमें डरना नहीं है। हो सकता है हमें कोई मजबूर करे, परेशान करे, मगर हमें हारना नहीं है, क्योंकि हम बंदे हैं, हम साईं के। जय साईं राम।